हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी मैं अगर नहीं मैं कमेंट में रिप्लाई कर पाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियोस अपना डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है? सबसे पहले इजी शब्दों में कैसे कैसे हमारा जो प्राइस में चेंजेस होते हैं या अदर जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, उनके चेंज होने से कितना वो डिमांड में फ़र्क आता है, वही है एक्चुअल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड of a good to change in its price, price of other goods and changes in consumers income। ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन हमारी? क्या कह रही है? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि क्वांटिटी डिमांड में कैसे रिस्पॉन्ड करती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज होने पे, इनकम के चेंज होने पे और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के चेंज होने पे। ठीक है, किस तरह रिस्पॉन्ड करती है? अब हमने थ्योरेटिकली तो डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई, अगर प्राइस में चेंज होते हैं, प्राइस ऑफ इनकम में चेंज होते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है। बट इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, हमारे को कुछ नंबर्स भी चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकली हम बात नहीं कर सकते। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बनाया गया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या कहा कि प्राइस के चेंज होने पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इनकम के चेंज होने पे डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के केस में कैसे डिमांड जो है रिस्पॉन्ड करती है, वही उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के जो है हमारे वो 3 टाइप्स हैं। वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, खुद के प्राइस के चेंज होने पे जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी, उसमें कितना परिवर्तन आता है, कितना चेंज आता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के चेंज है, किसी भी पर्सन की इनकम के चेंज होने पे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आ जाता है। और लास्ट है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी क्या है? जो हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स की, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की जो हम बात कर रहे हैं उससे क्या हमारी है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ अदर गुड्स कौन से हैं? जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम बात कर रहे थे कि ये रिलेटेड होते हैं। सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस के चेंज होने पे भी जो हमारी कोई और जो हम क्वांटिटी जो हमारा कोई और प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसके अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंजेस होता है तो उसकी डिमांड में फर्क आ जाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइसेस में चेंज हो जाता है तो भी उसकी डिमांड में फर्क आ जाता है। तो इसमें इन दोनों के केस में सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का केस हम किस में समझने की कोशिश करते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।